गर्मी की तेज धूप में पूरा गांव तप रहा था। सूरज की किरणें आग की तरह जमीन पर बरस रही थी। हवा में जैसे लू का भंवर चल रहा था। ऐसे में गांव के लोग ठंडक की तलाश में छांव की जगह ढूंढ रहे थे। गांव के मुख्य चौराहे पर पान की दुकान पर बैठे बुजुर्ग रामलाल ने अपने सिर पर कपड़ा बांधते हुए कहा, अरे, ऐसा लग रहा है मानो सूरज आज हम सबको जला कर ही मानेगा। सामने बैठे मोहन ने गला खुजालते हुए कहा, हाँ रामलाल, इस बार तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सुबह से ही पसीना आ रहा है। रामलाल ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, इस बार तो फसल भी सूख रही है। पानी की किल्लत ने और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उसी समय गांव की मुख्य सड़क पर धूल उड़ाते हुए एक बस आकर रुकी। बस से कुछ यात्री उतरे, जिनमें से एक नौजवान लड़का भी था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर तेज था। वह सीधा रामलाल के पास आया और उनसे बोला, नमस्ते बाबा, मैं अभय हूँ। मुझे गांव के प्रधान जी से मिलना है। रामलाल ने उसकी ओर ध्यान से देखा और फिर कहा, नमस्ते बेटा, प्रधान जी का घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। तुम सीधा इस सड़क से जाओ, वहां उनका बड़ा सा घर मिलेगा। अभय ने धन्यवाद कहकर प्रधान जी के घर की ओर रुख किया। प्रधान जी का घर गांव का सबसे बड़ा और पुराना मकान था। वहां पहुंचते ही अभय ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक महिला ने दरवाजा खोला। अभय ने विनम्रता से कहा, नमस्ते, मैं अभय हूँ। मुझे प्रधान जी से मिलना है। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, अंदर आओ, प्रधान जी बैठक में है। अभय अंदर गया और प्रधान जी को नमस्कार किया। प्रधान जी ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, नमस्ते बेटा, कहो कैसे आना हुआ। अभय ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, प्रधान जी, मैं शहर से आया हूँ। मुझे अपने गांव के लोगों की मदद करनी है। मैंने सुना है कि यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। प्रधान जी ने बड़ी गंभीरता से कहा, हाँ बेटा, इस बार गर्मी ने तो हमारी हालत खराब कर दी है। ना नहर में पानी है, ना कुएं में। लोग परेशान हैं। तभी अभय ने तत्परता से कहा, मैंने एक योजना बनाई है। अगर हम गांव के तालाब को साफ कर दें और कुछ बोरवेल खुदवाएं तो पानी की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है। इसके लिए मैं अपने दोस्तों से मदद लाया हूं। प्रधान जी ने उसकी योजना को सुनकर कहा, बेटा, अगर तुम ऐसा कर सको तो गांव के लोग तुम्हारे बहुत आभारी होंगे। लेकिन इसके लिए हमें पूरे गांव का साथ चाहिए। अभय ने उत्साह से कहा, मैं सबको समझाऊंगा और उनके साथ मिलकर काम करूंगा। बस आप मेरे साथ खड़े रहें। प्रधान जी ने हामी भरते हुए फिर कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो आज ही एक बैठक बिठाते हैं और इस मुद्दे पर बात करते हैं। प्रधान जी ने गांव में एक बैठक का आयोजन किया। गांव के सभी लोग एक बड़ी सी बगिया में इकट्ठा हुए। अभय ने वहां सभी को संबोधित करते हुए कहा, गांव वासियों, मैं अभय हूं। मैंने सुना है कि इस बार गर्मी ने हम सभी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पानी की किल्लत से हम सब परेशान हैं। लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने सवाल किया, कैसे अभय बेटा? हमें तो कोई उपाय नजर नहीं आता। अभय ने धैर्यपूर्वक समझाया, हम गांव के तालाब को साफ करेंगे और कुछ नए बोरवेल खुदवाएंगे। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारी समस्या का हल निकलेगा। रामलाल ने समर्थन करते हुए कहा, अभय सही कह रहा है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस मुश्किल घड़ी से निकल सकते हैं। सभी गांव वालों ने एकजुट होकर अभय की योजना का समर्थन किया और अगले ही दिन से काम शुरू करने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह होते ही अभय और गांव के लोग तालाब की सफाई में जुट गए। उन्होंने तालाब के किनारे जमी मिट्टी और कचरे को हटाना शुरू किया। महिलाओं ने घर घर जाकर पानी बचाने के उपाय समझाए
और बच्चों ने गांव में स्वच्छता अभियान चलाया। मीना, जो कि गांव की एक महिला है, उसने अभय से कहा, अभय भाई, हम महिलाएं भी इसमें आपका साथ देंगी। हम पानी की बर्बादी को रोकेंगे और जरूरत पड़ने पर खेतों में काम भी करेंगे। अभय ने उनकी हिम्मत की तारीफ करते हुए उनसे कहा, बहुत अच्छा मीना दीदी, अगर आप सबका साथ मिलेगा तो हम जरूर सफल होंगे। गांव के युवक और बुजुर्ग भी पूरी मेहनत से काम में जुट गए। प्रधान जी ने अपने संसाधनों से मदद की और गांव के हर व्यक्ति ने अपने हिस्से का काम किया। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब की सफाई हो गई और बोरवेल खुदवाने का काम भी शुरू हुआ। अभय ने अपने दोस्तों की मदद से पंप और पाइप भी लगवाए ताकि पानी की आपूर्ति सही से हो सके। जब एक दिन गांव के सभी लोग तालाब के किनारे काम कर रहे थे, अचानक बादल घिर आए। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उनकी मेहनत रंग लाई और अब तालाब में पानी भरने लगा था। मीरा, गांव की एक बच्ची, उसने खुशी से कहा, देखो आंटी, तालाब में कितना सारा पानी आ गया है। अब हमें पानी की कभी भी कमी नहीं होगी। तभी मीना ने, जो कि मीरा की आंटी थी, उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, अब हमें पानी की कभी कमी नहीं होगी। यह सब अभय और गांव के लोगों की मेहनत का फल है। अभय ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा, ये हमारी एकजुट और मेहनत का परिणाम है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। गांव के लोगों ने अभय का दिल से धन्यवाद किया और उसे अपना हीरो मान लिया। प्रधान जी ने भी एक समारोह का आयोजन किया जिसमें सभी ने अभय और उसके दोस्तों को सम्मानित किया। समारोह में प्रधान जी ने कहा, अभय, तुमने हमें दिखा दिया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। तुम्हारी इस मेहनत और लगन ने हमें नई राह दिखाई है। अभय ने विनम्रता से कहा, यह हमारी सामूहिक मेहनत का परिणाम है। मैंने सिर्फ एक सुझाव दिया, लेकिन इसे सफल बनाने में आप सभी का योगदान है। इस तरह अभय और गांव वालों की मेहनत ने गर्मी के कहर को कम कर दिया और पानी की समस्या को हल कर दिया। उनकी इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि एकजुटता और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अभय की इस पहल से गांव के लोग न केवल पानी की समस्या से निजात पाए, बल्कि उनमें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ। अब वे हर समस्या का सामना एकजुट होकर करने को तैयार थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम सभी मिलकर काम करें और एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। गर्मी का कहर हो या कोई चुनौती, सामूहिक प्रयास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।